लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। कलेक्ट्रेट गेट से हटे बैरिकेड्स, सत्ता का पावर या झुंझुनू पुलिस की गलती, क्या है कारण? ढाका की ढाणी पंचायत टोंग छिलरी में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। झुंझुनू जिले के पुलिस थाना गोठरा द्वारा कल अवैध मादक पदार्थ गांजे के हरे पौधों की जब्त करने की बड़ी कार्रवाई सामने आई थी, लेकिन आज इस पूरी कार्रवाई पर ही भाजपा नेता शुक्रण चौधरी और बड़ी संख्या में टोंग झिलरी के ग्रामीणों ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि कई सालों से ये पौधे घास की तरह पूरे गांव के अलग अलग इलाकों में खड़े हुए हैं, किसी भी तरह उनकी खेती नहीं की जाती है। यहाँ तक कि रास्ते और शमशान भूमि पर भी ये पौधे खड़े हैं और ये कोई गांजे के पौधे नहीं है, बल्कि उसके जैसे दिखने वाला कोई घास है। पुलिस ने कुछ ग्रामीणों पर इस मामले को लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत गलत मामला दर्ज कर लिया है। इसी मामले के विरोध को लेकर बड़ी संख्या में लोग आज झुंझुनू एसपी और झुंझुनू जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। बता दें कि पुलिस प्रेस नोट में सामने आया था कि गोठरा थाना द्वारा की गई कार्रवाई में 7,450 हरी गांजे के पौधे जब्त किए गए थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण भाजपा नेता शुक्रण चौधरी के साथ रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के गेट पर जब पुलिस ने आगे बैरिकेड्स भीड़ को रोकने के लिए लगा दिए तो भाजपा नेता शुक्रण चौधरी ने उन बैरिकेड्स को हटवा दिया और अपने साथ ग्रामीणों को एसपी ऑफिस तक लेकर चले गए। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप तो एसपी साहब को सूचना दो कि इतने लोग आए हैं। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन या बड़ी संख्या में लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचते हैं तो बैरिकेड्स लगाकर उनका गेट पर ही रोक दिया जाता है और 5 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े हुए लोगों और मीडिया कर्मियों में ये चर्चा देखी गई कि कलेक्ट्रेट के गेट से जो बैरिकेड्स हटे हैं उनके कारण सत्ता का पावर है या झुंझुनू पुलिस की गलती। खैर, फिलहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है। एसपी द्वारा पूरे मामले की जांच करवाए जाने पर ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। अरे क्या आतंकवादी है क्या? मैं ले जा रहा हूँ। खोल दो। नहीं मुझे नाटक कर रहे हो रात को। अभी खोलो नहीं। गलती आप लोग और सरकार दें थोड़ा खोलो। आ जाओ एसपी साहब को पता होना कि क्या अन्याय हो रही है। आप तो एसपी साहब को सूचना दोगे इतने लोग आए हैं क्योंकि परेशानी भीड़ अंदर भीड़ को परेशान करेगी, पुलिस चला के क्या नहीं करेगी और क्या नहीं करेगी। मुकदमा मान दो साहब, ऐसा ही नहीं गलत कहेंगे साहब, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बात हुई, इसको गलत कहते हैं आप। ये आए क्यों हैं तो पूछो पहले। आए बात करो, बैठ जाओ, बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई आतंकवादी थोड़ी बदमाशी थोड़ी कर रहे हैं। अपनी बात लेके आए आप, ये तो सोचो इतने लोगों को आने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार की बदनामी कर रहे हैं आप लोग। क्यों आना अपने सरकार के अंदर रहते हुए इतने लोग? जब बिना मतलब रस्ते लोगों के घरों पे जाने के मुक्ति मांगोगे तो आएंगे नहीं। वजह तो सुनो नहीं, क्यों आए हैं, आना क्यों पड़ा? पुलिस अगर ठीक से काम करती है, ये पुलिस की वजह से आए हैं, पुलिस की वजह से आए हैं। पुलिस ने बुलवाया इनको, पुलिस ने किया इनके साथ इस तरह काम। नहीं मिलने तो मैं अकेले ही मिल लूंगा, 5 की जरूरत ही नहीं है। बात तो बताएं, हम तो आपको दिखाना चाहते हैं ये संख्या आप बताएं। वो तो संख्या बस तो वहाँ हो गई, कभी हमने देख ली, वहाँ पे देख लेते हैं। वहाँ नहीं देख रहे ना आप लोग, पूरे बुला लो। लोग एक आधा आना चाहो तो मेरे साथ आ जाओ, गाँव में बुला लो। आ जाओ, एक आधा आदमी आ जाओ, सबकी जरूरत है। सब बैठो, फूसी मान बैठ जाओ। हाँ, जो जिनके मुख में बैठा वो आ जाओ। परसों मेरे गांव टोंग छिलरी में पुलिस को कहीं कोई अंदेशा लगा कि किसानों के खेतों में गांजा जो एक मादक पदार्थ है वो किसी ने बो रखा है, जो बिल्कुल गलत था। मैंने 2 दिन से लगातार वहाँ देखा, गांव के लोगों में इतना आक्रोश है, इतनी संख्या में लोग आएंगे तो मैंने अभी आने के बाद ही देखा है। पर मेरी चर्चा पहले भी एसपी साहब से हो रही थी। मेरे अनुसार तो जितना मुझे ज्ञान है वो गांजा है नहीं, वो एक गांजे जैसी कोई और दूसरी फसल है, और वो है भी तो गांव के लोगों ने बोया नहीं, इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं।
लोग इस बात के लिए आए थे, डर के आते हैं, किसान आदमी हैं, नहीं समझते बातों को। इन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो जाएगा, गांजा बोया हुआ है, गांजा पुलिस जब्त करके ले गई है, पर ऐसा नहीं है। पुलिस का मानना है कि अगर वो गांजा भी अगर है और नेचुरल प्राकृतिक रूप से उगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और एसपी साहब ने मुझे भरोसा दिलाया, फिर किसी प्रकार का कोई प्रकृति ने उगा दिया तो जनता का क्या लेना देना है, किसान का क्या लेना देना है, ये मैं श्योर हूँ। मेरे गाँव के लोगों को मुझे भरोसा कि इन्होंने ऐसी कोई खेती बोई नहीं और कोई किया भी नहीं है। और अगर ऐसा हुआ होता तो सरकार साल में 2 बार गिरदावरी कराती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिम्मा था कि वो जाके उनको बताता कि यहाँ साहब गांजा है, ये गांजे की खेती क्यों है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा ये गलतफहमी में से ऐसा हुआ है और इसका निराकरण हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। बाकी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं क्या पुलिस वापस लेगी? नहीं, मुकदमे दर्ज तो जब इन्वेस्टिगेशन तो एक बार करने दो ना पुलिस को। गांजा है नहीं तो मुकदमा लेगी, लेना ही पड़ेगा। जो चीज़ का नाम मंडा है वो चीज़ ही नहीं होगी तो फिर क्या का मुकदमा, एफआईआर लग जाएगी। तो इस प्रकार से एक नेग्लिजेंसी तो हुई है पुलिस के द्वारा ऐसी जल्दबाजी अब में ऐसी कार्रवाई। चीजें क्या पता हो, गांजा हो, ये क्या पता। अब नेग्लिजेंसी की बात तो तब करेंगे ना जब वो जानबूझ के हमारे साथ कोई अन्याय होगी। अभी तो ऐसी कोई बात हमारे साथ हो नहीं रही। छिंदरी का मामला है, वो ढाका की डाणी है और काफ़ी समय से किसान हैं वो इसको घास समझ के भाई जोत में इसको दबा देते हैं। 60 सालों से और 60 सालों से उग रहा है। एक पर्सनल किसी किसान के खेत में नहीं है, जो सरकार का जो रास्ता है, कटान का रास्ता उनमें है। जो पुरानी बेड़ है, जो पुराने ट्यूबवेल कुएं हैं उनमें है, बाढ़ में है। और उसको किसी ने शिकायत करके बोल दिया कि यहाँ पर गांजा है और पुलिस काट के लेके और नाजायज़ किसानों पे मुकदमे लगाए। उसके बाबत में सुल्तान चौधरी साहब ने इनसे एसपी साहब से बात की, जबकि ये 20-30 सालों से ये घास समझ के किसान देख रहे हैं। गांव की शमशान भूमि में भी है, जोड़े में भी है और बाढ़ में 2 बार सफाई भी करते हैं उसकी, लेकिन सफाई भी रुक जाता है। किसानों को क्या पता था कि ये गांजा है। और अभी एसपी साहब से बात हुई, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है गांजा है या कोई घास है। आपका नाम? मेरा नाम बसंत चौधरी है, पंचायत समिति सदस्य रानापुरा उदयपुर। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की